यही हम सफर कर रहे हैं। ना बोलना सीखो, प्रैक्टिस करो। एंड नो, हाउस वर्क इज नॉट एक्सरसाइज। अपेरेंटली सब कुछ सही है, बट द बॉडी रिमेंबर्स, द माइंड रिमेंबर, द सोल रिमेंबर्स और हॉर्मोन्स रिमेंबर। हाय, मैं हूं अन्वेषा और आज की वीडियो में ना गाइस हम बात करेंगे स्पेसिफिकली फिटनेस एंड हेल्थ इन योर लेट 20s, 30s, 40s, 50s and dealing with all the lifestyle diseases and disorders, PCOD, thyroid, pre-diabetic, fatty liver। आजकल as a nutritionist whenever I deal with my clients, 5 में से 4 लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा फॉर ऑल माई 4, 8 and 12 week program। Alright, let's begin now। Alright, number 1, ladies, stop associating yourself with your disease। मैं लोगों से डे इन एंड आउट ऑनलाइन मिलती हूँ। लोग अपना नाम बाद में बताएंगे, पहले अपना तकलीफ बताएंगे। मतलब पूरा लाइफ ही हो गया है डिजीज रिलेटेड। वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ इट। मैं खुद भी एक PCOS, PCOD पेशेंट हूँ, काफ़ी सालों से इसे डील कर रही हूँ। ऑफकोर्स आई हैव रिवर्स माई सिम्टम्स। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम विद ऑल दीज डिजीजेज ये है कि ये लाइफ स्टाइल के साथ सिर्फ सिम्टम्स रिवर्स होते हैं, हमेशा क्योर इसको नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग क्योर हो गया। लाइफ में चीज़ें बदलेंगी, स्ट्रेस आएंगे, पढ़ाओ ऊपर नीचे होती रहेगी और आपके सिम्टम्स कभी कभी क्रॉप होते ही रहेंगे, आएंगे जाएंगे। लाइफ लॉन्ग आपको अपने डिजीज को मैनेज करना है। बट अगर हमने कभी भी छोड़ दिया काम करना किसी भी वजह से, सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। इफ़ आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच डीलिंग विद दिस डिजीज, सबसे पहले मैं डिसोसिएट करूंगी खुद को इस डिजीज से, उसके बाद एज अ थर्ड पार्टी इसको ट्रीट करूंगी। तो हमें बस इतना करना है, हमें अपना जंक जो भी प्रोसेस्ड फूड है एकदम हटा देंगे। चलो एकदम हटाते हैं 15 दिन के लिए, उसके बाद मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, व्हेन आई से मिनिमाइज आई मीन इट शुड बी अराउंड 8 to 10% इन योर डाइटरी रूटीन। एंड ये बहुत टफ होता है, स्पेशली एज यू एज, व्हेन यू हैव किड्स, व्हेन यू हैव पेरेंट्स और इन-लॉज दैट यू स्टे विद। ठीक है, और आपका सोशल सर्कल है, आप ऑफिस जाते हो, आप टीचिंग जॉब में हो। ये होता है सबसे बड़ी डिफिकल्टी टू मैनेज योर जंक। एंड 8 to 10% पूरे वीक में बहुत टफ है। इसका मतलब आपका सोशल सर्कल सही होना चाहिए। आपके सोशल सर्कल में मोस्टली फैमिली मेंबर्स ही होंगे जो आपको कहेंगे अरे थोड़ा खा ले, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मीठा ले ले, क्या हो जाएगा। यहीं पर आपको सीखना होगा हाउ टू से नो। नो मम्मी नहीं खाऊंगी, आप खा लो, मैं नहीं। ये नो सीखना पड़ेगा। जब तक आप सर ऐसे नहीं हिलाओगे, नो नहीं खाओगे, इन डिजीज़ के साथ मुझे आपको हम सबको डील करते रहना पड़ेगा। वेट लॉस तो बात की बात है यार, वेट लॉस आप छोड़ो। पहले ना बोलना जो आपके हेल्थ को, सेहत को ख़राब कर रही है, उसको ना बोलना सीखो। हम औरतों को किसी ने ना बोलना सिखाया ही नहीं। हम हमेशा सोचते अरे वो क्या सोचेंगे, अपने ऊपर ले लेंगे, बट उनका किसी और का बुरा ना हो, किसी और को बुरा ना लगे। यही है ट्रॉमा हम लोगों का, यही हम सफ़र कर रहे हैं। ना बोलना सीखो, प्रैक्टिस करो। अपने सेहत के लिए कर रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। सेकेंड गाइस, वेट लॉस के चक्कर में माथा पेची ना करके आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। नाउ वुमेन आर डेफिनेटली चेंजिंग, दे आर मोर गोइंग टूवर्ड्स जिम, वर्कआउट कर रहे हैं। बट लोग इसी मेंटेलिटी से एक्सरसाइज अभी भी कर रहे हैं कि वेट लॉस हो जाएगा, तोंद कम हो जाएगी, सिर्फ मेरा थोड़ा सा बेली फैट है, फिर उसके लिए करूँगी, थोड़ा सा वेट कर लूँगी, थोड़ा सा ये। अब उस मेंटेलिटी से मत करो एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज इन केस ऑफ दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। एक्सरसाइज डायरेक्टली आपका वेट एकदम गायब नहीं कर देगी, आपका सिम्टम्स मैनेज करेगी। तो एक्सरसाइज करेंगे हम 3 दिन, वेट ट्रेनिंग करेंगे। वेट ट्रेनिंग का वीडियो तो आने ही वाला है, आई थिंक नेक्स्ट वीक में डाल दूंगी। 3 days वेट ट्रेनिंग, योगा 2 days, कार्डियो मिक्स एंड मैच करके हम रखेंगे, एक अच्छा सा स्प्लिट रखेंगे। बट ये ज़रूरी है आप 40-45 मिनट्स निकालो। एंड नो, हाउस वर्क इज़ नॉट एक्सरसाइज। नो, पैदल चल के मैं मेट्रो से ऑफिस जाती हूँ इज़ नॉट एक्सरसाइज। दैट इज़ योर एक्टिव टू पैसिव रेशियो विच इज़ ग्रेट, कमेंडेबल, बट दैट इज़ योर एक्टिव टू पैसिव रेशियो। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं इसके साथ अपने मील टाइमिंग सेट कर लूँगी। आई विल सेट इट अकॉर्डिंग टू माई इशू, माई कंडीशन, माई लाइफ स्टाइल। अगर मुझे पता है मैं घर 8 बजे लौटूंगी ऑफिस से,
तो मैं 8:30 तक अपना डिनर करूँगी। मैं एक इंसान हूँ जो 8 बजे घर लौटती हूँ ऑफिस करके, वो 6 बजे या 7 बजे तो डिनर नहीं कर पाएंगी ना, तो मैं डिनर कब करूँगी? 8:30 बजे करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना चाहते हो जिसमें आपको लेट्स से 8 आवर्स का ईटिंग विंडो है, 16 आवर्स फास्टिंग है, तो अगर आप 8:30 बजे अपना लास्ट मील लोगे तो आप 12:30 बजे अपना फर्स्ट मील लोगे, इफ़ यू आर समबडी हु डज IF। सो अपने रूटीन के हिसाब से आपको सेट करना है, दैट इज हैज़ टू बी क्लियर। अच्छा, रात को सोने से पहले प्लीज़ हज़ारों हेल्थ रील्स एंड वीडियो स्क्रॉल करके मत सो जाओ। किसी ने ये डाइट करके 20 किलो कम किया है, किसी ने वो डाइट करके 15 किलो कम किया है। डोंट डू दैट। इससे आपका वेट स्टक ही रहेगा। 2 किलो कम भी अगर कर लिया ना, 4 किलो बढ़ भी जाएगा। मूविंग ऑन, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। It is a fact that genetically some bodies will lose weight faster and some bodies will take ages. सबका बॉडी अलग है, जेनेटिक अलग है। अगर मैं एक ही डाइट प्लान, मानो 1200 कैलोरी का एक सेम काइंड ऑफ डाइट प्लान 2 औरतों को दूँ विथ सेम वेट, सेम हाइट, सेम एज, सेम लाइफस्टाइल, फिर भी दोनों का वेट लॉस रेट पैटर्न अलग होगा। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, इसको मानो। किसी और का हो रहा है तो हो रहा है यार, इसमें कोई बुरी और अच्छी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट बॉडीज, वी ह्यूमंस आर डिफरेंट एंड दैट इज द ब्यूटी। इसको अगर एक्सेप्ट कर ले तो हमारा हेल्थ, फिटनेस जर्नी, वेट लॉस प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। आपको अगर डाइट प्लान चाहिए PCOD का, थायराइड का, मैंने डिटेल में वीडियोस पहले बनाई है, मैं यहाँ पर लिंक करूँगी, प्लीज़ इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो दिस आर द 5 नॉन नेगोशिएबल्स। एक और चीज़ समझना होगा कि ये जो PCOS, थायराइड, प्री डायबिटिक है ना, ये हमारे स्ट्रेस से भी बहुत रिलेटेड है। सी अ लॉट ऑफ अस वुमेन वी आर नाउ लीविंग आवर रूट्स for career, job, education, better lifestyle, all of us have left our roots, ठीक है। हम अपने बहुत लोग फैमिली से दूर है, शादी करने के बाद इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, सब कुछ ट्रिगर करता है। कुछ लोगों के पीरियड्स नहीं आ रहे, कुछ लोगों के अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पीरियड्स हो रहे हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मेरे कितने NRI क्लाइंट्स हैं, पीपल हैव टू फ्लाई बैक होम जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट मैनेज हेल्थ। फॉर बेटर लाइफस्टाइल वी हैड टू लीव आवर रूट्स, आवर होम्स। We are carrying a lot of trauma, all of us, me, you, we all have certain things. Generational trauma is a real thing. Life that we are going through. Apparently कोई stress नहीं है, apparently सब कुछ सही है, but the body remembers, soul remembers, और hormones remember. मैं बहुत कहती हूँ आप journaling करो, meditation करो, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करो। ये इजी नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मेरे लिए भी इजी नहीं है। एक रूटीन सेट करके फॉलो करना ये कोई आम बात नहीं है यार आज की ज़िंदगी में। नॉट एवरी डे इज सेम, राइट? बट ये मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि ये यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल गोइंग थ्रू सम ऑफ द अदर काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है। आई मीट वुमेन अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम डिफरेंट कल्चर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, और मुझसे लोग अपनी पर्सनल बातें ऑफकोर्स शेयर करते हैं, बिकॉज जब मैं किसी का हेल्थ या वेट लॉस कर रही हूँ तो उसके साथ क्या स्ट्रेस है, क्या इशू है, लोग करते हैं। लोग मुझे यहाँ जानते हैं, लोग मुझे करते हैं शेयर। तो मैं ये आपको डंके की चोट पे कह सकती हूँ, एंड आवर बॉडी रिमेंबर्स, आवर हार्मोन्स रिमेंबर एंड दे रेस्पॉन्ड एंड दे रिएक्ट अकॉर्डिंगली। तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ पे फोकस करें। ऊपर से वेट स्केल में 500 ग्राम कम क्यों नहीं हुआ, 1 किलो कम क्यों नहीं हुआ, इससे बॉडी वेट होल्ड ऑन करती है। डू यू नो दैट? या द हार्मोन्स आर वेरी 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 मस्ट अप, डोंट मेस विथ इट एनी मोर। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, एंड डाइट प्लान देख लेना, मुझे कंसल्ट करना है, रजिस्टर कर लेना। आई सी यू, बाय।